अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर तीसरे पारे का 17वां रुकू है और ये तीसरे पारे का आखिरी रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। आयत नंबर 81 से आयत नंबर 91 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। और याद करो जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया था कि जब मैं तुमको किताब और हिकमत अता करूँ, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद किताब की तस्दीक करे तो तुम्हें उस पर ज़रूर ईमान लाना होगा और ज़रूर उसकी मदद करनी होगी। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम इकरार करते हो और उस पर मेरा अहद कबूल करते हो? उन्होंने कहा, हमने इकरार किया। अल्लाह ने फरमाया, तो तुम उस अहद व पैमान पर गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। फ़मन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। फिर उसके बाद जो कोई फिरेगा तो वही लोग नाफरमान है। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून व लहु अस्लमा मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहा व इलैहि युरजऊन। क्या फिर वो लोग अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन चाहते हैं? हालांकि आसमान और ज़मीन में जो भी मखलूक है सब खुशी और नाखुशी से उसी के फरमा बरदार हैं और सब बिल आखिर उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर नाजिल की गई और जो कुछ इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक़ और याक़ूब और उनकी औलाद पर नाजिल किया गया और उन किताबों पर भी जो मूसा और ईसा और दूसरे नबियों को उनके रब की तरफ से दी गईं, हम उनमें से किसी एक में भी फ़र्क नहीं करते और हम उसी अल्लाह के फरमाबरदार हैं। वमन यत्तबि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। और जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा तो वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और वह आखिरत में घाटा पाने वालों में होगा और वह आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बाद ईमानिहिम व शहिदू अन्न रसूल हक़्क़ु व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह ऐसे लोगों को कैसे हिदायत दे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके, जबकि वो पहले इस बात की गवाही दे चुके हैं कि बिलाशुबा ये रसूल बरहक हैं और उनके पास वाज़े निशानियाँ भी आ चुकी हैं। और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। उलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। उन लोगों की सज़ा यह है कि उन पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और सब लोगों की लानत है। खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। वो उस लानत में हमेशा गिरफ्तार रहेंगे, न उनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका व असलहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। मगर जिन लोगों ने उसके बाद सच्ची तौबा करके अपनी इस्लाह कर ली तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बाद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ़्रन लन तुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुमुज़ ज़ाल्लून। बेशक जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया फिर वो कुफ्र ही में बढ़ते चले गए, उनकी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी और वही लोग गुमराह हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा वलव इफ़्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत में ही मर गए तो उनमें से कोई अगर निजात के लिए ज़मीन भर सोना भी बदले में दे तो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। उन्हीं लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है और उनका कोई मददगार नहीं। नाज़रीन इकराम, तीसरे पारे का यह आखिरी रुकू है और आखिरी रुकू नंबर 17, जिसके अंदर 11 आयतें हैं, आयत नंबर 81 से आयत नंबर 91 तक। पहले ये देख लीजिए, रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, यानी तुम्हारे पास ऐसे रसूल आए जिसकी तस्दीक। इससे मुराद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तमाम नबियों से अहद व पैमान लिया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ज़माने में आ जाएं अब उनकी रिसालत ख़त्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत चलेगी, नबूवत चलेगी, उन लोगों की किताब ख़त्म, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब चलेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बात मानी जाएगी। एक हदीस के अंदर आया, मुस्नद अहमद की रवायत है और दूसरी और जगह पे भी है, 15156 हदीस नंबर, लौ अन्ना मूसा कान हय्यन मा वसिअहु इल्ला अन यत्तबिअनी। अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ज़िंदा होते तो मेरी ही पैरवी करते, मेरी ही बात मानते। अब आगे गौर करते हुए चले
کہ لوگ افغیر دین اللہ یبغون، لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور چیز کو؟ جی نہیں، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آیت نمبر 85 میں ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لوگ تلاش کریں گے، قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا مرتد کی سزا کیا، جو اسلام کو چھوڑ دے، سزا کیا ہے؟ قتل کرنا اسلامی حکومت میں، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے، اسلام پر نہیں رہے، تو کل قیامت کے دن وہ چاہیں گے کہ زمین بھر کے سونا اللہ کو دے دے تاکہ وہ چھوٹ جائیں۔ جی نہیں، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کافر لوگ جو دنیا کے اندر اچھے کام کر کے گئے، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو اس کے کام کا بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا نام ہو گیا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے تھے، ارے بہت اچھا کام کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 214، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذلک نافعہ؟ عبداللہ بن جدعان زمانے جاہلیت کے اندر صلہ رحمی کرتے تھے، رشتے ناطے کا خیال رکھتے تھے، مسکین کو کھلاتے تھے، تو کیا یہ چیزیں فائدہ دے گی ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ینفعہ انہ لم یقل یوم رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سب چیزوں کا آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، کبھی نہیں کہا۔ تو یہ نیکیوں کا فائدہ کل قیامت کے دن کافروں کو نہیں ملے گا، دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت جو ملی ہوئی ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، خاتمہ بالخیر کی دعا کیجئے، اے اللہ ہم لوگ کا خاتمہ ایمان پر کر دے، توحید پر کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔